हेलो गाइस, मैं सुदान मेनाडो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, जहां पे हमने ये देखा था कि किस तरह से रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में हो सकती है। तो आप प्लीज उस वीडियो को चेकआउट कीजिए और वहाँ की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज में हो सकते हैं तो क्या पता हमारा सेल भी हो सकता है। और इसी तरह से अगर हमें सेल की कैपेसिटी को बढ़ानी है, सेल की वोल्टेज को बढ़ानी है, तो हमें सीरीज या फिर रेजिस्टेंस में सीरीज या फिर पैरेलल में उसे जोड़ना पड़ेगा। तो सीरीज में बैटरी की ईएमएफ बढ़ेगी या घटेगी, तो इसके लिए हम ये फॉर्मुलेट करते हैं कि मान लीजिए कि हमने सेल का जो एक कन्फिग्रेशन लिया E1 E2 जो ईएमएफ है, साथ में हमने इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर किया R1 और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मैंने कंसिडर किया R2 है। ठीक है, अब मैंने ये माना कि E1 और E2 क्या है, E1 ग्रेटर है E2 से, मान लेते हैं इसका 20 वोल्ट या 15 वोल्ट है, तो यहाँ से क्या होती है, करंट निकलना शुरू होगी। ठीक है, जो डोमिनेट करेगा इस पूरे के पूरे सर्किट को। तो अगर हमें ये फिगर आउट करना है कि V और AB के साथ कौन सा पोटेंशियल है, मीन्स कि अगर मैंने इन दोनों को एक सिर्फ E से मैंने रिप्लेस किया, लेटर से E0 से मैंने रिप्लेस किया, तो मुझे किस टाइप का सेल को यूज करना पड़ेगा। तो और सिर्फ क्या ई नॉट लगेगा या फिर इसके साथ रेजिस्टेंस भी लगेगा, ऑब्वियसली इसके साथ रेजिस्टेंस भी लगेगा, बिकॉज हर एक ईएमएफ के साथ क्या होती है, एक रेजिस्टेंस भी आती है। तो हमें साथ में ये देखना पड़ेगा कि आप कितना ईएमएफ दे रहे हैं और कितना इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि पोटेंशियल इन बिटवीन दिस टर्मिनल ए और बी में क्या है पोटेंशियल। तो वी ए बी को हम ले सकते हैं वी ए सी माइनस वी सी बी। अब अगर उसको हम थोड़ा सा छोटा से और देखेंगे, जूम करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे कुछ दिखेगा, लेटर से P एंड PC। उसी तरह से यहाँ से अगर मैं यहाँ देखूंगा कि लेटर से Q है, तो VAC को मैं क्या ले सकता हूँ, VAC को मैं ले सकता हूँ VAP माइनस VP माइनस C। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो VAC को मैं क्या लिखता हूँ, VAP माइनस VPC। ये मुझे क्या देगा, AC का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। उसी तरह से VCB मुझे क्या देगा, VCB मुझे देगा VCQ माइनस VQ और VQ भी देगा मुझे, करेक्ट। अब मैं देखना चाहता हूँ VAP क्या है, VAP मेरा क्या है, EMF देगा E1। उसके बाद VPC मेरा क्या है, VPC दे रहा है कि आपकी I1, आपकी यहाँ करंट कितनी जा रही है। अब करंट कहीं चेंज नहीं हो रहा, तो मैं क्या ले सकता हूँ, करंट I लिख सकता हूँ। और इसके पास क्या रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस है। सिमिलरली वी सी क्यू दे क्या देगा मुझे, E2 देगा, माइनस E2 को मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, वी सी क्यू को मैंने E2 लिख दिया, और वी क्यू आई को मैं क्या लिख दिया, R2 लिख दिया है ना, IR2। अब अगर हम इनको देखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, E1 माइनस IR1 और माइनस E2 प्लस एंड प्लस आई कर रहा है यहाँ पे R2 माइनस I1। ये VAB दे रहा है मुझे। अगर ये VAB, तो क्या ये बात सही है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए हमें पता है कि हम लगा सकते हैं यहाँ पे KVL। जब आपको पता नहीं कि आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर किया है वो सही है या नहीं है, तो आप इजीली आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैंने KVL लगाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज किया, और यहाँ से करंट क्या है, इस तरफ आ रहा है। तो अगर मैं प्लस से करंट अगर इधर जा रहा है तो करंट यहाँ से यहाँ गुजरेगा। तो लेटर से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये माइनस माइनस है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो यहाँ मैंने R लिखता हूँ, तो यहाँ से क्या जाएगा, प्लस, प्लस से माइनस जाएगा। ये बड़ा रेजिस्टेंस R क्या है कि ये मैंने मान लिया। लेटर से इसके अक्रॉस जो होती है क्लॉकवाइज में जाने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे V मिलेगा। फिर अगर मैं यहाँ प्लस से माइनस आया तो यहाँ प्लस IR2 मिला। अगेन मैं इस बैटरी में आ रहा हूं तो ये मुझे क्या देगा, E2 देगा। इस R1 में घुस रहा हूं तो मुझे क्या देगा, प्लस ऑफ IR1 देगा। और फिर मैं अगर इस बैटरी में घुस रहा हूं, माइनस E1 जा रहा है, इज इक्वल टू 0 देगा। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ऑन द लूप इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है कि मैं लिख सकता हूं इसे P इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यहां लिखूंगा मैं। और यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ IR1 प्लस R2, करेक्ट। तो इट मीन्स के V इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 एंड माइनस ऑफ IR1 प्लस R2। और ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी बात कर रहा था कि मान लीजिए कि एक सेल आप यहां लेते हैं और एक रेजिस्टेंस यहां लेते हैं, लेट अस से ये E है और ये R1 है, A और आप B कंसिडर कर लेते हैं, तो VAB क्या बोलते हैं आपको, आपने क्या काम कर दिया, यहाँ पे VA लीजिए
और फिर यहां से यहां आप ले लीजिए एक लेटर से पॉइंट पी कंसिडर कर लीजिए, तो बी ए पी एंड माइनस वी पी बी कंसिडर कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं बी ए पी क्या है, मेरे पास ई है, और इस पे क्या आता है मेरा आई आर वन आता है। तो उसी तरह से आप अगर v को एक टोटल ईएमएफ ये कंसिडर करते हैं कि ई जीरो माइनस आई ऑफ आर इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं, और इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे ई वन ई टू माइनस आई आर वन आर। ईएमएफ को ईएमएफ से कंसिडर करने पर ये मुझे पता चलता है कि ई जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा ई वन प्लस ई टू, और सिमिलरली ये माइनस माइनस खत्म, आई आई खत्म, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर वन प्लस आर। तो ये बात सही है कि अगर मैंने E1 और E2 दोनों को अगर मैं जीरो कर दिया तो मेरा क्या है, ये जितना भी रेजिस्टेंस है वो तो किसमें लगा, पैरेलल सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला गलती क्या है कि अगर E1 E2 को मैंने माइनस किया, मतलब कि जीरो जीरो कर दिया, तो ये R1 माइनस R2, ये तो मेरा गलत है, ठीक है। इट मीन्स कि जब भी आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में इस टाइप से काम करेंगे तो आपका रिजल्ट सही आना ये जरूरी नहीं कि आपको सही ही मिलेगा। उसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो केवीएल हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमने सीरीज में सेल को रखा तो उसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। ई2 को आप इंक्रीज कर दें, ईएमएफ बढ़ेगी। ई1 को इंक्रीज कर दें, ईएमएफ बढ़ेगी। उसी तरह से अगर आप सेल के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, सेल ज़्यादा लगा रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, तो थर्मल इफेक्ट भी आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो उसी तरह से जो भी आपने इस सेल को लिया, ईएमएफ ई और ये आर इक्विवेलेंट लिया, तो उसका भी क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सीरीज के बाद बारी आती है हमारी पैरेलल की। तो पैरेलल सर्किट हमने एक बना लिया जिसमें हमारा एक ईएमएफ जुड़ा हुआ है R1 से, E2 जुड़ा हुआ R2 से, और पैरेलल की तरह हमने एक डिजाइन कर लिया। तो मान लेते हैं यहाँ से हमारा एक करंट, ये जो बैटरी फेंक रहा है आई फेंक रहा है, और ये करंट मुझे फेंक रहा है I2 फेंक रहा है। तो केसीएल मुझे ये कहता है कि अगर ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहा है तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी, आई जाएगी, विच सेज यू दैट आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक आई करंट जा रहा है। अब हम इसे किस टाइप से देख सकते हैं, इसे हम किस तरह से फिगर आउट करेंगे, तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है भाई, किस तरह से हम फिगर आउट करेंगे। तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हमें ये देखना है कि इन दोनों पॉइंट, लेट्स ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना है। तो पहले हम ऊपर वाले ईएमएफ के लिए देखते हैं, ईएमएफ ई1 के लिए पोटेंशियल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका E1 माइनस I1 R1, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं VAB EMF2 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2 हो जाएगा। तो ये वाला निकालना तो बड़ा आसान है अगर मेरे पास सिर्फ एक सेल और एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच VAB रखा तो VAB में क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। VAB को मैं यहां ले सकता हूं क्या, I/R, एक मैंने लिख दिया इस तरह से, ठीक है। तो यह है कि, तो अब मैंने केसीएल को अप्लाई किया, केसीएल को अप्लाई करने के बाद मैं ले सकता हूँ करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब आई को यहाँ रहने देते हैं। अब I1 क्या होगा, तो सब I1 को डिस्क्लोज करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दोनों बैटरी है वो दोनों क्या है, एक एंड पे जुड़ी हुई है। अब एक एंड पे अगर हमने देखा था कि कोई भी आपके पास बैटरी जुड़ी हुई है तो यहाँ से जो भी पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, दोनों ही सेम जगह होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो बैटरीज हैं वो क्या कर रहा है, किसी एक सेम पोटेंशियल पे तो है, वी डोंट नो कितना है। तो ये जो मैंने VAB E1 लिखा और VAB E2 है, तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो तो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि इन दोनों का जो पोटेंशियल है मैंने मान लिया V। यहां से मैं इजीली फिगर आउट कर सकता हूँ कि I1 क्या होगा। तो यहां मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, हैंस I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस V ओवर I1। उसी तरह से आपका I2 भी हो जाएगा। तो I1 को क्या ले सकता हूँ, E1 माइनस V ओवर R1, सिमिलरली E2 माइनस V ओवर R2। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, V ओवर से R है, कुछ भी कर दो आप, क्योंकि R मैंने ये कर दी, यहाँ पे कंसिडर कर रखा है R, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या ले सकता हूं, यहां मैं ले सकता हूं कि देखो भाई ऐसा है कि अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सॉल्व मैं कैसे करूंगा, सॉल्व मैं करूंगा R1 R2 को मैं इधर ले लिया, और यहाँ R2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे, R2 E1 माइनस V एंड R1 E2 माइनस V। फिर मैं यहाँ लिखूंगा E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 R2 माइनस
ये आपका आ गया V, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है R1 प्लस R2 ओवर R1 R2, और यहाँ मेरा करंट बोल रहा है ये V ओवर R है। देयरफॉर आई तो मेरा करंट यहाँ बह रहा है, कितना करंट बह रहा है आई डोंट नो। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैंने इसका ईएमएफ निकालना चाहा तो मैं निकालता हूँ E0, और यहाँ पे लेटस से R इक्विवेलेंट है, एक करंट जा रही है I, बिकॉज यहाँ से अगर कोई एक करंट आई जाएगा तो आई नो जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाएगा, E0 माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई टाइम्स ये R1 R2 को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या दिखेगा मुझे, R1 R2 दिखेगा, इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस R2 प्लस R1, ये दिखेगा। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, R1 R2 अगेन V यहाँ पे, और R1 प्लस R2 से मैं यहाँ डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, E1 R2, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो E1 R2 E2 R1 ओवर R1 प्लस R2 माइनस यहाँ पे V है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू मैं ले सकता हूँ यहाँ पे E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2 माइनस आई ऑफ R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। अब ये देखिए इस फॉर्म में आ गया। जब ये इसके फॉर्म में आ गया तो मैं यहाँ इजीली लिख सकता हूँ कि ये जो आपका ईएमएफ बना वो क्या बना, ईएमएफ आपका बन गया E0 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। और आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस बना वो किसका बना, वो ऐसा बना कि अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 मिल जाएगा। अगर यहां भी अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं कि R1 प्लस R2 से ये डिवाइड होगा, तो आई थिंक क्या ये डिवाइड हो सकता है, नो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इट मीन्स आपको एक बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलता है कि जो ईएमएफ आपका जो आता है टोटल ईएमएफ, वो डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस किस टाइप से है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जिस टाइप से होगा उस टाइप से आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। तो इसका ईएमएफ का अगर हम देखते हैं कि लेटस से अगर मैंने इन दोनों में से एक बैटरी का जो ईएमएफ है वो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 हो गया, तो क्या होगा, तो E0 क्या हो जाएगा मेरा, E2 R1 बच जाएगा। ठीक है, R2 मैंने 0 मान लिया और बचा यहाँ पे R1, तो R1 कैंसिल हो जाएगा और पूरा का पूरा जो ईएमएफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया उसके बराबर हो जाएगा। अगर आप फिर ये मान लेते हैं कि R2 जो है वो बिल्कुल इन्फिनिट हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो E0 क्या हो जाएगा, तो सबसे ऊपर डोमिनेंट क्या करेगा आपका, E1 डोमिनेंट करेगा ओवर R2, और अगेन R1 और R2 में सबसे बड़ा है तो R2 यहाँ डोमिनेंट करेगा, तो हो गया आपका E1। तो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा उसकी जो है वहां से करंट क्या हो जाएगा, कम निकलेगी, देयरफॉर उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या, जिसका ईएमएफ है बैटरी का उससे ही आ जाएगा। तो पैरेलल में चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पे आपको ये दिखाता है कि इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से है, उस तरह से आपको क्या मिलेगा, उसका ईएमएफ का बिहेवियर मिलेगा। ऑन द अदर हैंड वो सेम चीज क्या मिलेगा आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको मिल रहा है कि 1/R1 प्लस 1/R2 है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर रेजिस्टेंस आपका किस में हो गया, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली पैरेलल में ही होना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।